हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक दूसरे के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या डायन है? तो जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को क्या किया जाए? तो प्रकाश को कांच से वायु में अगर प्रवेश कराया जाए तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी का किसकी इकाई है? क्यूरी बताइए। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ठीक है, ये क्या है? एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर कि विद्युत मात्रक की इकाई है। विद्युत मात्रक की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि किसी असंतुलित बल्ब द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बताइए। तो 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बल्ब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? ठीक है, तो ये जो है दूरी का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न है कि एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यानी कि एक लोहे का क्या है? एक लोहे का गेंद है, उसे कहाँ पारा या मरकरी की बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? तो ये जो है पारा की सतह पर क्या तैरने लगेगी। ठीक है, यानी कि जो लोहा का जो गेंद है वो पारे की सतह पे क्या होगा? तैरने लगेगा। भाई तैरने क्यों लगेगा? क्योंकि जो है जो लोहे के गेंद है, जो गेंद है, गेंद से ज्यादा जो घनत्व है वो किसका होगा? पारा का होगा। ठीक है, पारा का होगा, इसलिए गेंद कहाँ? पारा की सतह पर तैरने लगेगी। ठीक है, यदि अगर जो है इसी गेंद को हम कहाँ पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? गेंद जो है पानी की सतह पे कह रहे हैं नीचे निचली सतह पर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा जा करके। ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो है पानी से ज्यादा घनत्व किसका होगा? लोहे के गेंद का होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 9 नंबर कि हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल तो वातावरण में ध्वनियों को मापने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर एम्पियर मापने की इकाई है तो करंट से क्या होता है? एम्पियर मापा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि? तो क्यों क्यों नहीं गिरती है? इसका कारण है इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
आधार से होकर गुजरती है, इसी कारण है कि वो जो है मीनार नहीं गिरती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस U बाई टी। ठीक है, देखिए तो कौन सा है, तो ए ऑप्शन में है, तो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्यों टूट जाएगी भाई, तो जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, सॉरी क्या हो जाएगा, जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो बोतल टूट जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है, 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है, कैंडेला, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसका इकाई है, 18 नंबर, तो ये जो है ऊर्जा का है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों करता है। तो ये जो है अस्थायित्व बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ताकि वो आराम से पहाड़ पर चढ़ जाए, वरना पीछे के गिर जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है, पास्कल, तो ये जो है दाब की इकाई है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न की बल्ब की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो न्यूटन के गति के पहले नियम से, किसका, बल का, किसका, बल का परिभाषा है, किसमें, तो न्यूटन के पहले गति के पहले नियम में। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि यदि किसी जली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका जो है गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी जली हुई वस्तु का वेग में अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ की संवेग और वेग की अनुपात मिला करके कौन सी राशि तैयार की जाती है, बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, द्रव्यमान। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाता है, तो ये जो है अणुओं की चाल बढ़ जाती है वस्तु के को अगर गर्म करें किसी भी वस्तु को। तो आप लोग कमेंट में बताइए 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहें।